तो एक बड़ी प्रॉब्लम शायद आप लोगों को भी फील हुई होगी जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे कि पहले से ही इंटरव्यू का डर बहुत सताता है कि अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में है कि यार इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू का जो डर है ना वो स्वाभाविक है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। आप सोसाइटी की नज़र में जैसे सक्सेसफुल हुए, लोगों का नज़रिया आपके लिए चेंज हो जाता है कि जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं आपके ऊपर सक्सेसफुल होने का टैग देखती है सोसाइटी। कल तक हर कोई आपके मेहनत पर सवाल उठाता है। दोस्तों कहते हैं मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाब के पर्दों से निगाहें हटाती है। तो गिरकर भी चलना सीखो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। और जब यही ठोकरें आपके लिए एक सकारात्मक संदेश बन जाता है, तब आप जीवन में सफल होते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है शिवेंदु श्री जी की और हर्षित जी की, जो आज हमारे साथ बैठे हैं। दोनों बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं और शिवेंदु जी पूर्णिया केवीएस में कार्यरत हैं, शिक्षक हैं, और हर्षित जी कटिहार केवीएस में कार्यरत हैं। काफी संघर्षों के बाद भी जब शिक्षक का सबसे बड़ा ड्रीम जॉब जब इन्होंने पाया, तो उसके बाद कैसा माहौल हुआ, क्या हुआ, आगे की लाइफ कैसी रही, क्या उसमें भी कोई कठिनाई है, पहले की जिंदगी कैसी थी। ऐसे अभ्यर्थी जो आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे अपना कैरियर केबीएस जैसे एग्जाम में देखना चाहते हैं, जो कि सिर्फ ना सिर्फ आपके कैरियर को बल्कि आपके और आपके पूरे जनरेशन को सुधार देता है, आपके पूरे व्यक्तित्व को सुधार देता है। तो चलिए मिलते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। शिवेंदु जी और हर्षित जी आज के इस पॉडकास्ट में, आज आज के इस इवेंट में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो मैं पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज। मेरा नाम शिवेंदु है। मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ, जैसा कि आपने बताया। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया। फिर मैंने डीएलएड किया और अभी केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ सर। जी, आपके बारे में हर्षित जी प्लीज। मेरा नाम हर्षित कुमार है। मैं भी सर पूर्णिया जिला से ही हूँ और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय कटिहार में कार्यरत हूँ। जी, तो शिवेंदु जी, ये जो आपकी यात्रा रही, ये जो शुरुआत से आपने पहले से सोचा था कि आपको केवी में टीचर बनना है, या कब ऐसा क्लिक किया और कब ऐसा लगा कि हम कर सकते हैं? क्या उसमें कोई सपोर्ट रहा, कोई मोटिवेशन रहा? तो प्लीज आप शेयर करें। मैं टीचर्स की फैमिली से आता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पापा और भी बहुत सारे लोग टीचर्स हैं मेरी फैमिली में। और सर, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था अपना, उस बीच मुझे मौका मिला कुछ बच्चों को पढ़ाने का। और उस वक़्त नीट एस्पिरेंट्स वगैरह को मैं बायोलॉजी पढ़ाता था। और क्या हुआ ना कि जो बच्चों का फीडबैक था, वो मुझे ऐसा मिला कि मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा फ़ील्ड है मेरे लिए, यहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने फ़ॉर्मली ये देखना शुरू किया कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ठीक उसी वक़्त डीएलएड का ये एडमिशन वाला ये सब नोटिफ़िकेशन वगैरह आया हुआ था। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और फिर डीएलएड हुआ। कुछ वैसे ही रास्ता शुरू हुआ। वहाँ मैंने ये ढूँढना शुरू किया कि एज़ अ टीचर मैं सबसे अच्छी किस जगह पर जा सकता हूँ। पता चला कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर बहुत अच्छा माहौल मिलता है बच्चों को पढ़ाने का। वहाँ पर सिर्फ़ पढ़ाई की ही बातें नहीं होती है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फ़ोकस, तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वहीं से मैंने मन बनाया। और जब कहते हैं ना मन बना लेते हैं तो फिर रास्ता खुद खुलता चला जाता है। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ। जी, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। हर्षित जी, संघर्ष कहीं न कहीं हम सबके जीवन में रहता है शिवेंदु जी, और हर व्यक्ति संघर्ष से गुज़रता है। और जैसा कि संजोग है और मेरे लिए सौभाग्य भी है कि मैं भी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और आप लोग भी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मैं जानता हूँ कि एक ऐसे जगह से जहाँ पर कि कहीं न कहीं पढ़ाई को आगे ले जाना और बड़े लेवल पे सपने भी देखना एक बार के लिए मुश्किल हो जाता है। वहाँ से आप लोगों ने किया। तो हर्षित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या संघर्ष रहे उस समय पर? और उसके बाद क्या रणनीति आपने बनाई कि आपको लगा कि नहीं, अब तो मतलब मुझे इसी फ़ील्ड में जाना है? सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये मौका दिया हमें और मुझे बोलने के लिए ये अवसर प्रदान किया। संघर्ष की जहाँ तक बात रही तो जैसा कि आपने कहा कि पूर्णिया जिला से आता हूँ और बिहार, जो कि खुद में ही आप जानते हैं कि यहाँ पर बच्चे बाहर आते हैं पढ़ने के लिए और संसाधन की थोड़ी कमी तो है। लेकिन
वही है ना कि अगर जहाँ चाह है, वहाँ राह है, ठीक है? अगर मैं चाह लूँगा या कोई भी बच्चा चाह लेगा कि हाँ, उसे ये अवसर जो है उसको मतलब लेना है और उसको मतलब सक्सेस होना है, तो वो सक्सेस होगा ही होगा। बस ज़रूरत है उसको फ़ोकस करने की और उस सही दिशा में आगे बढ़ने की, ठीक है? संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के साथ-साथ सर वो एक ज़रूरत है कि उस दिशा में हम सही से आगे बढ़ते चले जाएँ। संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन उन संघर्ष का सामना करते हुए हमें अपने गोल, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना होगा। बात बहुत धन्यवाद। आप आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा-सा सब्जेक्ट पे आते हैं, बच्चे पे प्रिपरेशन आगे कर रहे हैं, तो आपके टाइम पर जो सिलेबस था उसमें बदलाव हुआ था। हालाँकि अभी फिर से बदलाव हुआ है। लेकिन जो विषयवार तैयारी की आपकी रणनीति रही और जो उसमें मॉक टेस्ट इत्यादि का समावेश रहा, पूरी जो तैयारी मतलब एक तरह से आप कहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड बात, वो कैसा रहा और उसकी स्ट्रैटेजी कैसी रही? ताकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमने भी मेहनत की थी लेकिन हमारा उस टाइम नहीं निकला था। जी। तो वो कैसा मतलब आपका रहा? सर जहाँ तक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की बात है, अभी के समय में बहुत सारे एस्पिरेंट्स घबराए हुए हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। हमारे भी समय ऐसा हुआ था। तो क्या है ना सर कि सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए, कोई नया सब्जेक्ट किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आ सकता है। जो भी है यहीं की चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को रिशफ़ल किया जाता है, तो घबराना नहीं है। और जो कुछ भी चेंजेज़ आए हैं, वो हर किसी के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किसी एक एस्पिरेंट के लिए ये चेंज आया है। तो यहाँ सबसे पहले तो अपनी घबराहट को दूर कर लेनी है। दूसरी बात कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी सर, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट से। ये मैंने क्यों किया था? बिकॉज़ जो एक नॉर्मल लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, जो नॉर्मल लेवल ऑफ नॉलेज है, वो हर किसी के पास होता है, जो कि टीचर बनने की तैयारी कर रहा है। तो बेसिक्स में कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। एक बार जब मॉक टेस्ट आप दे लेते हैं, तो क्या होता है ना कि अ, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उससे पता चल जात वो आपको पता चल जाता है। क्वेश्चन कैसे आएँगे मतलब एक तरीके से आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाता है उस एग्ज़ाम से। उसके बाद मैंने कुछ 4-5 मॉक टेस्ट टेस्ट बुक के ऐप से दिया और जहाँ भी मैं गलतियाँ कर रहा था, उन्हें मैं सब्जेक्ट वाइज़ टॉपिक का नाम नोट कर ले रहा था। फिर 5-6 टेस्ट हो जाने के बाद मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक्स आ चुके थे, जिन पर कि मुझे काम करना था। मैं उन पर काम करता था साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में 2-3 टेस्ट दे दें, वो मैं कभी भी नहीं करता था। मैंने एक टेस्ट दिया, जितना ज़रूरी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसे एनालाइज़ करना, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को ढूँढना, फिर उन पर काम करना और उन पर काम कर लेने के बाद जब आपका एक नया वर्ज़न तैयार हो गया क्योंकि हमेशा जब आप कुछ बेहतर करते हैं, तो आप में बदलाव होता है और उस बदलाव के साथ फिर से नया टेस्ट देना। तो ये साइकिल जितनी बार चलेगी ना, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। ये हर एस्पिरेंट पर अप्लाई होता है और ये मेरी तरफ से रामबाण कहा जा सकता है इस चीज़ को प्रिपरेशन के लिए। चाहे सिलेबस चेंज हो, कुछ भी हो, लेवल चेंज हो, डज़न्ट मैटर। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपनी गलतियों को ढूँढिए और रास्ता को सुगम हो जाता है। वाह! वाह! बहुत अच्छी आपने सलाह दी। अ, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि शिक्षक का चूँकि अब आप लोग भी शिक्षक हैं, शिक्षक का प्रिपरेशन में क्या रोल रहता है? पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग भी क पटना जाते थे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोटा जाता था। अभी भी लोग अलग-अलग जगह जाते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन है और हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसलिए मैं चूँकि आप लोग भी शिक्षक हैं, तो यह जानने के लिए उत्सुक है कि शिक्षक अब घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं और अफोर्डेबल स्टडी में भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक करा ही रही है। शिक्षक का कितना बड़ा रोल है? आपको क्या लगता है अभी के एजुकेशन में और ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जैसे टेक्स्ट बुक करा रही है? सबसे पहले तो सर, हम जिस भी इंसान से या जिस भी चीज़ से कुछ सीख रहे हैं, तो वो हमारे लिए शिक्षक हैं, ठीक है? और शिक्षक का बहुत ही अहम योगदान होता है। किसी भी बच्चे की तैयारी में, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, बहुत अहम योगदान है एक शिक्षक का। ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पढ़ाई करने से ये सर एक बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है जो आज के समय में अभी के बच्चों को उपलब्ध है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कम संसाधन में हमें बाहर आना पड़ता है पढ़ाई के लिए। जो जिस चीज़ की अब आवश्यकता धीरे-धीरे कम हो रही है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से अब पढ़ाई संभव है। आप अपने घर बैठे या जहाँ भी हैं आप बहुत ही कम रिसोर्स से आप बहुत अच्छी और बहुत ही क्वालिटी वाली पढ़ाई आप प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है सर कि तैयारी में बच्चों को काफ़ी एज मिल रहा है। दूसरी बात कि जो ऑनलाइन माध्यम जो आया है, तो पहले देखा जाता था कि बच्चे समय बर्बाद कर रहे हैं, या सपोज़ कि कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो पेरेंट्स का अक्सर ये कहा जाता था कि तुम दिन भर फ़ोन में ही लगे रहते हो। बट अब पेरेंट्स भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं, अब क्योंकि सब कुछ शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन माध्यम में और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के द्वारा, तो ऑब्वियस है कि बच्चे हमेशा समय बर्बाद ही नहीं करेंगे अगर उनका फ़ोकस क्लियर है। जहाँ तक रही बात टेक्स्ट बुक की, तो इस चीज़ में मैं टेक्स्ट बुक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक वो प्लेटफ़ॉर्म, वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को कि बहुत ही कम प्राइस पर और बहुत ही लिमिटेड कुछ रिसोर्स चाहिए। उसके लिए एक सिंपल सा एक स्मार्टफ़ोन चाहिए, आपको एक उसमें ऐप डाउनलोड करना है और आप क्वालिटी कंटेंट, जो एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट है, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप उसको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्स्ट बुक अपने मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता है, और यही चीज़ हुआ सर मेरी तैयारी में भी कि जब आपको पता नहीं होता है कि उसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जैसे कि इस बार भी पैटर्न चेंज हुआ है, हमारे वक़्त भी पैटर्न चेंज हुआ था। तो जब हम पैटर्न नहीं जानते हैं, तो हमें बस टॉपिक, मुश्किल से टॉपिक पता होती है, ठीक है? सिलेबस पता होता है, एक सिलेबस का एक रफ़ पता होता है हमें कि ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं। अब उसको हम कैसे कवर करें? तो उसमें सर मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि हम एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा हम जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, हम उसके बाद में एनालिसिस देखते हैं कि अच्छा इन इन टॉपिक्स में या इन इन क्वेश्चंस में या इस एरिया में हम वीक हैं। उसके बाद में हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उस एरिया में और बेहतर काम कर सकें। और टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट सीरीज़ और जो मॉक टेस्ट्स हैं, उसका उसकी एक बहुत ही ख़ास बात ये है कि ये अपने हर टेस्ट के बाद में एक एनालिसिस देते हैं, ठीक है? हर क्वेश्चन का एनालिसिस होता है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं, एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं कुछ, ये बहुत हेल्पफुल हैं सर। एक मतलब कि एक्सटेंसिव नोट्स तैयार हो जाता है, ठीक है? सिलेबस कवर हो जाता है, कहाँ पर वीक हैं हम उसकी एक तैयारी हो जाती है, और अगर जैसा कि सर ने बताया कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग या मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज अगर आपके पास में है, आपने कर रखा है, तो वो बस एक छोटा-सा बोलते हैं ना, जैसे हमारे सीडीपी में बोलते हैं एक ज़ेडपीडी, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वहाँ पर एक छोटा-सा वो मचान जो होता है, स्कैफोल्डिंग, वही स्कैफोल्डिंग का काम कर जाता है ये आपके टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ है। वाह! तो सर बहुत हेल्प मिल जाता है इससे, और यही ख़ासियत है आज के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में। वाह! बहुत बहुत बढ़िया। आपसे सर मैं ये जानना चाहूँगा और मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि आप एक समय में स्टूडेंट रहे हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म के और निश्चित रूप से एक जो आज आप कर रहे हैं आप लोग ये आने वाले जो लाखों स्टूडेंट हैं, उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप तो सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आप जो एक डेडिकेशन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम शायद आप लोगों को भी फ़ील हुई होगी जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, कि पहले से ही इंटरव्यू का डर बहुत सताता है कि अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में है कि यार इंटरव्यू भी होगा और अच्छे-अच्छे लोग जो लोगों के सामने बोलने से काँप जाते हैं। तो इस इंटरव्यू का डर क्या है? क्या वास्तविकता में आप लोगों को भी हुआ था? और उससे आप लोग कैसे निपटे थे? किस समय कैसा ख़्याल आता है? क्योंकि वो भी रिलेट कर पाएँगे बच्चे। तो थोड़ा इस पर आप लोग प्लीज़ विस्तार से। इंटरव्यू का जो डर है ना, वो स्वाभाविक है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं, मुझे भी डर लगा था। बट अब चूँकि मैं उस चीज़ को फ़ेस करके सक्सेसफुल हो चुका हूँ, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ एस्पिरेंट्स को कि क्या करना है। देखिए, इंटरव्यू के लिए जो रामबाण है ना, वो ये है, आपको रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है। आपको बनावटी नहीं बनना है। कई बार क्या होता है ना, लोग इंटरव्यू में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, वो बनाए हुए फ्रेम्ड आंसर्स क्रिएट कर लेते हैं। जो आपके सामने जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो पैनल वाले हैं, वो बहुत अनुभवी होते हैं। वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये फैक्ट को मैनिपुलेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, वो बहुत गलत इंप्रेशन देता है। आपको वहाँ पर नॉलेज की आपकी टेस्टिंग नहीं होगी।
वहाँ बस ये टेस्ट किया जाना है कि आप जिस रोल के लिए जा रहे हो, उसके लिए आप कितने सूटेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीआरटी बनने के लिए जा रहे हो, तो एज़ अ पीआरटी आप कितने सूटेबल हो। आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की है, तो आपसे हो सकता है कि कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछ लिया जाए। अगर आपने हिंदी से पढ़ाई की है, आपसे हिंदी के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वहाँ पर वो लोग आपकी नॉलेज की टेस्टिंग करते हैं कि बंदा एकदम मतलब साइंटिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? एज़ अ टीचर, जो टीचर के अंदर जो गुण होने चाहिए, क्या वो गुण आपके अंदर हैं? इन चीज़ों को देखा जाता है। और इंटरव्यू से पहले कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप जहाँ जा रहे हो केंद्रीय विद्यालय में, आपको उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि सामने वाला पूछ सकता है ना, भई आप जहाँ जा रहे हो, आपको वहाँ के बारे में पता है या नहीं है? आप जिस एकेडमिक बैकग्राउंड से आए हो, आपको वो पता होना, और जो आप करने के लिए जा रहे हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक नर्वसनेस की बात है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू के टाइम में नर्वस हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो ओवरथिंक कर रहे होते हैं। वो पहले से ही ना एक अपने मन में स्टीरियोटाइप बनाकर रखे हुए होते हैं कि वहाँ बहुत डिफिकल्ट चीज़ों को पूछ दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है, वो आपके पेशेंस के लेवल को चेक करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कि मैं जब गया था इंटरव्यू में, तो जाते ही उन्होंने कुछ ऐसा पूछा, मुझे एग्ज़ैक्ट वो याद नहीं आ रहा है, और वो कुछ एक्सिस्ट नहीं करता था वो टर्म एक्चुअली। अच्छा। बाद में मैंने गूगल सर्च किया, मुझे पता चला कि जो वो पूछ रहे थे वो एक्चुअल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। जब उन्होंने मुझसे पूछा ना, मैंने कहा कि सर मुझे अभी तो वो बात याद नहीं आ रही है, सॉरी। तो बस इतना सा कहना था, फिर वो आराम से आगे बढ़ गए। वो बाद में मुझे समझ में आया कि वो ये चेक कर रहे थे कि उनका ये बाउंसर मैं कैसे झेलता हूँ। एग्जैक्टली। तो कई बार लोग वही उसी लेवल पर डिमोटिवेट होने हो जाते एग्ज़ैक्टली, हैं। और आगे अगर वहीं पर आप फँस गए, आपका दिमाग उस चीज़ को लेकर उलझ गया। अब वो सिंपल चीज़ें भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर सोच रहे हो ना, मनोवैज्ञानिक मार के इंटरव्यू पूरा खराब हो जाए। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। आपको साइकोलॉजिकली, आपको मेंटली काम रहना है। आप जैसे हैं, वैसे रहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कुछ बनकर जाओगे अगर वहाँ, बनावटी लेकर के जाओगे, तो वहाँ मुश्किल में फँस जाओगे। जैसे हो, वैसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वाह! वाह! सर ने बहुत अच्छी बात बताई है और सर की बातों से एक बात तो मैं भी आपको समरी करना चाहूँगा कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और यही चीज़ आप क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आप जो थ्योरेटिकली बनना चाह रहे हैं, आर्टिफ़िशियल दिखना चाह रहे हैं, वो उनको पता चल रहा है क्योंकि जिस स्कूल में आप टीचर बनने वाले हैं वो वहाँ पे बहुत अनुभवी हैं, मतलब वो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं उस जगह के। सो कहते हैं ना किसी के अंदाज में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ये ज़िंदगी है अपनी इसे अपने स्वभाव में जियो। ये आपको दिखाना है। सर मैं इसमें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये और मैं भी हम लोग भी जहाँ से आते हैं एक तो रहता है कि एक ना लैंग्वेज का भी डर रहता है कि इंटरव्यू अगर हिंदी में होगा तो फोड़ देंगे, लेकिन इंग्लिश में होगा तो हालत ख़राब हो जाएगा। इस पर आपको क्या लगा अपने इंटरव्यू के दौरान? और इसके अलावा और अगर कुछ इंटरव्यू में सर आप अपना पॉइंट ऐड करना चाहें बच्चों का? जी, जैसा कि सर ने बताया कि इंटरव्यू में आपको बस जेन्युइन रहना है, आपको रियल रहना है। आप अगर कुछ बन के जाओगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है? वो तुरंत सेंस कर जाएँगे कि नहीं ये कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वो समझ जाएँगे कि नहीं ये आई थिंक ही इज़ नॉट सूटेबल या शी इज़ नॉट सूटेबल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बस रियल रहना है, आप जो हो, आप वही वहाँ पे दिखाओ, ठीक है? दूसरी बात सर लैंग्वेज को लेकर, तो मैं अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू भी सर लगभग 99% या यूँ कहें कि 100% पूरी तरह से इंग्लिश में हुआ था। क्योंकि हम दोनों का ही सेम पैनल था, ठीक है? अच्छा, और उसमें एक ये और मैम इंटरेस्टिंग बात जी। उसमें एक मैम थी जो साउथ इंडिया से थी, अच्छा, ठीक है? तो क्या है कि जैसे ही अब वो सामने से अगर वो स्विच करने की कोशिश हो ना कि हाँ, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो या एक होता है ना कि आप बाइलिंगुअल हो सकते हो, तो बट वो कोशिश हुई ही नहीं, ठीक है? तो मुझे भी उस अकॉर्डिंग इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना पड़ा। बट ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम मतलब कि वो रिजिड हो जाएँगे कि नहीं आपको इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही करना है। अगर आप थोड़ा भी असहज हो रहे हैं और उनको अगर लग गया नहीं ये कैंडिडेट जेन्युइन है बट ये थोड़ा असहज हो रहा है, अगर मैं थोड़ा लिबरल हो जाता हूँ तो इसकी असहजता दूर हो जाएगी, तो फिर कोई इशू नहीं है सर, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं बनेगा।
ठीक है? वहाँ पे बस आपको ये दिखाना है कि हाँ, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसमें आपका अपना क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या स्टैंड है, वो आप उनको बताइए, ठीक है? अगर उसमें असहजता वो महसूस करेंगे, तो वो खुद ही आपके लिए एक मतलब कि आरामदायक एनवायरनमेंट, एक मतलब कंफर्टेबल ज़ोन बना देते हैं वो, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से डराने के लिए रहेंगे। हाँ, वो ज़रूर चेक करेंगे, जैसा कि सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो चेक ज़रूर करेंगे, ठीक है? वो साइकोलॉजिकल वो होता है, वो चेक करेंगे कि अच्छा आपका मतलब कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। लेकिन वो चेक करने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा इंटरव्यू आपका वो मतलब कि रूड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो लिबरल हो जाते हैं। जी, मतलब बच्चों ये बात है कि उन्हें भी पता है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। हर आदमी को हर चीज़ नहीं आती है और हर आदमी किसी चीज़ों में फँस सकता है। लेकिन आप कितने सहज हैं, कितने ईमानदार हैं और कितने मतलब आगे सीखने के लिए तत्पर हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। अब जो बच्चे आगे एग्ज़ाम है सर और काफ़ी एग्ज़ाम नज़दीक है बच्चों का और केवीएस हमेशा से मतलब 3-3 साल, 4-4 साल आप लोगों ने भी इंतज़ार किया था। ड्रीम जॉब होता है। तो इन लोगों को आपका क्या सलाह होगा? और थोड़ा-सा इनको ये भी मोटिवेशन मिलेगा कि आने के बाद जॉब में आने के बाद क्या-क्या फैसिलिटीज़ है? थोड़ा-सा उस पर भी अगर आप बता पाएँ तो प्लीज़ इन दोनों पॉइंट पर। बिल्कुल। क्या है ना कि जब कोई भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर करता है, उसके सामने 2 तरह के फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, मोटिवेट करने के लिए। एक नेगेटिव फोर्स होता है, जो कि डर होता है कि अगर मैं ना कर सका तो क्या होगा? और दूसरा पॉज़िटिव है, जो अगर हो गया तो क्या होगा? है ना? जो पॉज़िटिव वाला हिस्सा है वो हमेशा पॉज़िटिव रहता है, बट हमें कहाँ काम करना है, जो डर है ना उसे भी हमें पॉज़िटिव लेकर के जाना है कि मतलब अगर नहीं होगा, इस चीज़ को सोचना नहीं है, हमें होने की तरफ लेकर के जाना है। समय कम मिलता है, हमेशा से ये पैटर्न रहा है केंद्रीय विद्यालय का कि वो नोटिफ़िकेशन देंगे, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले लेंगे। इस चीज़ को लेकर के घबराना नहीं है। मैंने पहले भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की कि मैं पूरी तरह से मॉक को अपना मतलब रास्ता बना करके मैं चल रहा था। मैं मॉक के सहारे चल रहा था, क्योंकि मैं पहले से भी प्रिपेयर कर रहा था, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी एज़ सच, और जहाँ भी जिस ऐड ऑन की ज़रूरत थी, वो टेक्स्ट बुक के मॉक से मुझे मिल जा रहे थे। क्या है ना सर कि हमें ये पता नहीं होता है कि सामने वाला क्वेश्चन किस लेवल का होगा, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। बट हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक के ऊपर यकीन कर सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा फील्ड है जो बार बार एग्जाम में टच किया जा रहा है, कौन से ऐसे संभावित क्षेत्र हैं जहाँ से सवाल आ सकते हैं, तो वो वहीं से ढूंढ कर आपको दे रहे हैं, तो वो मेहनत बच जाती है जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो। और जब आप टेस्ट को अपना फ्रेमवर्क बना करके चलते हैं प्रिपरेशन का, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत सॉलिड होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं सर कि वो बुक्स में उलझ जाते हैं। अभी अगर कोई एस्पिरेंट मान लीजिए कि 1 महीने का समय है, और अगर वो कंप्यूटर की बुक ले ले, मैथ्स की बुक ले ले, हिंदी, इंग्लिश सारी अलग-अलग बुक ले ले, वो प्रिपरेशन में ही रह जाएगा, पढ़ने में रह जाएगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। और प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने जो नॉलेज एक्युमुलेट किया, उसे एग्ज़ीक्यूट करना है, एग्ज़ाम के टाइम में उसका यूज़ करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम से डरना नहीं है, घबराना नहीं है और सही तरीके से चैनलाइज़्ड वे में फ़ोकस होकर के चलना है। अब बात आती है कि सिलेक्शन के बाद की लाइफ कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मैं भी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि कभी एस्पिरेंट रहे थे और अब सक्सेसफुल होकर केंद्रीय विद्यालय के अंदर हैं, उनके वीडियोस देखा करता था। तो एक अच्छा वाला मोटिवेशन मिलता था अंदर से कि भाई इनकी लाइफ तो चेंज हो गई, मुझे भी इस रास्ते पर चलना है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला फ़र्क आता है, वो ये कि जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं, आपके ऊपर सक्सेसफुल होने का टैग देखती है सोसाइटी। क्योंकि सर जो सक्सेसफुल होना ये टर्म है, ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल लेवल पर आप खुद से सैटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं मानेगी, जब तक आप इन टर्म्स में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आप सोसाइटी की नज़र में जैसे ही सक्सेसफुल हुए, लोगों का नज़रिया आपके लिए चेंज हो जाता है। कल तक हर कोई आपके मेहनत पर सवाल उठाता था, लेकिन आज जब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो वो इंसान ये कहता है, अरे मैं तो पहले से कहता था कि ये ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। बिल्कुल। कल तक जो आपको आपके एक अध्ययन कक्ष में पढ़ते हुए, किताबों के साथ आपको घिरे हुए देखकर पूछते थे
कि अच्छा सच बताना कि तुम पढ़ते हो या लोगों को दिखाने के लिए इतनी सारी किताबें जमा की हो। आज वो इंसान ही कहता है कि मुझे तो पहले से पता था ये कुछ करेगा। तो ये वाला फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर लाइफ में। प्रेशर जो होता है ना वो रिलीज़ हो जाता है। देखिए सर, अभी भी हमारे पास वर्कलोड होता है और पहले भी हमारे पास प्रेशर था, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है सर। अभी हमारे पास जो वर्कलोड है, वो मुझे पता है कि मुझे ये करना है और सबसे बड़ी बात फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सर केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी संस्था है, जो कि आपको फ़ाइनेंशियल ग्रोथ या फिर आप यूँ कहो कि आपके लाइफ़ के ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर है, वो फ़ॉलो होता है। सैलरी बहुत रेगुलरली अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है क्योंकि मंथ का लास्ट आता नहीं है, सैलरी क्रेडिट हो जाती है और वो काफ़ी हैंडसम सैलरी होती है। तो ये भी एक बहुत मेजर मोटिवेशन होता है क्योंकि आप जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ने की प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप की ज़रूरत होती है लाइफ को आगे ले जाने के लिए नेक्स्ट लेवल पर से। तो ये बहुत एक बड़ी बात है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपको एज अ टीचर बहुत अच्छा माहौल मिलता है पढ़ाने का। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में आने से पहले भी पर्सनल लेवल पर पढ़ाता था बच्चों को और मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मुझे सच में पढ़ाने का मौका मिले। क्योंकि यूजुअली लोग क्या सोचते हैं ना सर कि जो गवर्नमेंट सेटअप है वहां पर माहौल थोड़ा सा ढीला हो, बट केंद्रीय विद्यालय के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर माहौल बिल्कुल वैसा होता है जैसा होना चाहिए। बहुत ही अच्छी लेवल की सारी चीज़ें होती हैं। टीचर्स एकदम अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड होते हैं और पूरा का पूरा माहौल ऐसा होता है ना कि आप सुबह जैसे ही स्कूल जाएँगे, आपको लगेगा कि हम आज मैं बच्चों के लाइफ में कुछ चेंज करूँगा, कुछ बेहतर दूँगा इन्हें। तो आपका दिन उस मोटिवेशन के साथ शुरू होता है। कहते हैं ना कि अगर आपका दिन अच्छे तरीके से चल रहा है, आप खुश हो अपने जॉब से, अपने काम से, तो आपकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो केंद्रीय विद्यालय बहुत ही अच्छी चीज़ है। एस्पिरेंट से मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि बिल्कुल फ़ोकस हो जाओ और लग जाओ अच्छे से। तुम्हें बस एक सीट चाहिए, वो मिल ही जाएगी। अरे वाह! क्या बात! सर केंद्रीय विद्यालय के बड़े 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 अच्छे से आप लोगों ने सभी चीज़ें बताई। कोई ऐसा चीज़ बताइए जो केंद्रीय विद्यालय के बारे में बाहर में वो एक मिथ है, मतलब एक कुछ बात फैली हुई है लेकिन वो सच नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो? जैसे कि सर हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र विद्यालय का जो कल्चर है ये काफ़ी डाइवर्स कल्चर है। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं। जिस जगह पे वो जाएँगे वो काफ़ी डाइवर्स कल्चर है, ठीक है? तो अमूमन ये बहुत ही बेसिक सा एक मिथ आता है कि मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो जाएगी और वहाँ पर लैंग्वेज एक बैरियर बन जाएगा, ठीक है? तो लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं बनेगा सर केंद्रीय विद्यालय में। ये हमने देखा है क्योंकि हमारे विद्यालय में और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, केवी के स्कूल्स, जहाँ की ऐसा ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ से लोग आ रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? साउथ से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, ईस्ट वेस्ट, मतलब कि इंडिया के चारों कोने से हैं। इसलिए केंद्र विद्यालय को मिनी इंडिया बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हर एक बैकग्राउंड से हैं। कुछ अलग-अलग मतलब कि लैंग्वेज वाले बच्चे मिलेंगे आपको जो कि अलग उनका मदर टंग अलग होगा, ठीक है? मतलब कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उन वो अलग होगा। बट कभी भी लैंग्वेज एक बैरियर नहीं बना है केंद्र विद्यालय में। यही ख़ासियत है कि इतना डाइवर्स कल्चर होने के बावजूद भी लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बनता है, जो कि एक मिथ है कि हो सकता है मेरी पोस्टिंग साउथ हो जाए और पता नहीं वहाँ पर यार बच्चे समझ पाएँगे मुझे या वहाँ मैनेजमेंट समझ पाएगा मुझे या जो अथॉरिटी है वो समझ पाएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। वहाँ आपको अपने मतलब कि हिंदी बोलने वाले भी मिल जाएँगे या अलग-अलग वैसे बच्चे मिल जाएँगे या वैसे लोग मिल जाएँगे वहाँ पर कि आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाली है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही मेजर मिथ है। दूसरा ये है कि क्योंकि ये डाइवर्स है तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सर ये तो हम सब जानते हैं कि जितना ही को-करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऑल-राउंड डेवलपमेंट उतना ही सुनिश्चित होगा, ठीक है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब कि अगर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो पढ़ाई इग्नोर हो रही है, क्योंकि केंद्र विद्यालय अपने पढ़ाई के लिए, अपने मतलब वो जो बोलते हैं ना एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उसके लिए जाना जाता है केंद्र विद्यालय। तो उसमें कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये भी एक मिथ लोगों के मन में रहता है, तो वो भी ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है?
फिलहाल तो यही दोनों मेजर मिथ हैं मेरे जो दिमाग में आ रहे हैं। बिल्कुल, बाकी एज सच और कोई मेजर मिथ नहीं है केंद्रीय विद्यालय को लेकर। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका कि ये सच में सपना है कि केंद्रीय विद्यालय में वो आएँ, और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। बिल्कुल सर। लास्ट में 1-2 रैपिड क्वेश्चन आपसे जो बच्चों ने हमें भेजे हैं, जब हमने बोला कि केवीएस टीचर्स आ रहे हैं। एक लाइन में बस जवाब देना है आपको कि क्या केवीएस में अभी शादी नहीं हो रही है मेरी? केवीएस टीचर बनने के बाद क्या शादी, नौकरी, रिश्ते आने लगेंगे? फिलहाल मेरी भी तो नहीं हुई है, बट हाँ, ऐसा होता है जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं, इन चीज़ों की संभावनाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आया है कि क्या अभी भी आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बार्गेन करते हैं या जितना माँगता है उतना दे देते हैं? इशारा है कि ढंग का कमा लुटेगा। देखिए, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो केवीएस देता है, बिल्कुल देता है। हालाँकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि वो बार्गेनिंग में उनकी स्किल कैसी है, वो सब्जेक्टिव है। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ जुगाड़ रहता है कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ले लेने का? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है केंद्रीय विद्यालय में। ये चीज़ें ऊपर से रेगुलेट होती हैं और जुगाड़ जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज आपने देखा बेहतरीन हम टीचर्स के साथ बात कर रहे थे और केवीएस के हर तरह के प्रश्न हमने किए और आज हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और एज़ अ टेक्स्ट बुक प्लेटफ़ॉर्म हम बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि टेक्स्ट बुक से पढ़कर हमारे स्टूडेंट आज स्टूडेंट नहीं सर बोलूँगा मैं, जो लोग आज केंद्रीय विद्यालय में बेहतरीन सेवा दे रहे हैं। ना सिर्फ़ आज हमें अपने पुराने स्टूडेंट से मुलाकात हुई, एक अच्छे व्यक्तित्व से मुलाकात हुई। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो आज कैमरे के उस पार हैं, अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कल को आप इस कुर्सी पर हो और हम प्राउड फील करें आपका इंटरव्यू लेते हुए। आप सब लोगों को भी एग्ज़ाम की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग भी केंद्रीय विद्यालय जैसे बेहतरीन जगहों पर टीचर बनें और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय-बाय। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग थैंक यू सो मच। में आने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद।